बाद में विधानसभा क्रमांक 3 में चलता हूं, सबलगढ़, जहां से बैजनाथ कुशवाहा और सरला रावत के बीच में टक्कर है। मैं वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ला के पास जाऊंगा। विजय शुक्ला जी, क्या लगता है कि इस सीट से कौन भारी है और क्या आपके पास जो है चुनावी इनपुट है? देखिए, सबलगढ़ का जहाँ तक सवाल है तो सबलगढ़ में क्या है कि वहाँ एक परिवार जो है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास रहा है हमेशा एक रावत परिवार पर रहा है। यदि आप देखेंगे पिछले 14 चुनाव में, तो 14 चुनावों का अभी तक तो इनपुट यही आया है कि 14 चुनाव में 7 बार वहाँ पर कांग्रेस जीती है, 3 बार वहाँ पर बीजेपी जीती है ना। तो आप ये मान के चलें कि एक उलटफेर की स्थिति भी आप समझ सकते हो कि सबलगढ़ में इस बार रावत परिवार को 10वीं बार इस बार बीजेपी ने सरला रावत को 10वीं बार टिकट दी। उस परिवार को मेहरबान सिंह रावत 3 बार वहां से विधायक रहे जी। तो उसी परिवार पर उन्होंने दिया है। और सरला रावत वही सरला रावत है जो पिछले 2018 के चुनाव में जब चुनाव लड़ी थी तो वो तीसरे नंबर पर थी जी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि तीसरे नंबर पर थी 2018 के चुनाव में, लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उसी रावत परिवार पर अपनी एक विश्वास जताया है और एक कोशिश की है कि वो बैजनाथ कुशवाहा जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, डोमिनेटर जो कुशवाहा समाज वहां पर डोमिनेटर है जी, तो कोशिश ये की गई है कि रावत परिवार को आगे रख करके और बैजनाथ कुशवाहा को रोका जाए। बैजनाथ कुशवाहा 2018 में भी जीते, इस बार भी कैंडिडेट हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्राइंगल मुझे इस चुनाव पर दिख रहा है। सबलगढ़ में सुरेश चौधरी कांग्रेस से 2 बार विधायक रहे हैं, लेकिन मुझे इस बार ये दिख रहा है कि जो जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह सरला रावत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हम ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये मान रहे हैं कि बैजनाथ कुशवाहा वर्सेस रावत वर्सेस बीएसपी। क्योंकि आप ये समझिए, ग्वालियर चंबल जिस क्षेत्र की हम बात आज पर इस चुनाव में चर्चा कर रहे हैं, वहां पर बीएसपी का वोटर अपनी एक भूमिका अदा करता है। 2018 के चुनाव में भी हम देख चुके हैं, 2018 में खाता खुला था वहां से, आप देखेंगे बुंदेलखंड से और ग्वालियर चंबल से। बिल्कुल। तो आप ये मान लीजिए कि आप बसपा को आप यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते, बसपा के वोटों का प्रभाव यहाँ पर रहेगा। इस बार चूंकि बसपा इंडिपेंडेंट, बसपा ने अभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ अभी अपनी गठबंधन की स्थिति में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, तो मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि आप बैजनाथ कुशवाहा, चूंकि कुशवाहा समाज का वहां पर वोटर ज्यादा है, तो बैजनाथ कुशवाहा को आप ये रख सकते हैं कि बैजनाथ कुशवाहा की स्थिति मजबूत है, क्योंकि वहां पर भाजपा ने अपने कैंडिडेट जो है वो एक ऐसा कैंडिडेट उतारा है जो 2018 में जनता के भरोसे पर खरा नहीं उतरा। चलिए, विजय शुक्ला जी का मत है कि यहाँ पर जो है यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष होने की संभावना है, लेकिन बैजनाथ कुशवाहा भारी है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है। और सुरेश पाठक जी, आपके सर्वे में क्या इसमें उभर के आया है और क्या स्थिति बन रही है अभी की बात करें? सबलगढ़ सीट पर जो है महल की राजनीति पहले भी हावी रही है और कहीं ना कहीं चूंकि मुरैना जिले की सीट ये आती है तो यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर का भी प्रभाव देखा गया। और जैसा कि विजय शुक्ला जी ने कहा, इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन यहाँ एक बात जरूर है कि वर्तमान परिदृश्य में जब देश न्यूज का सर्वे टीम वहां पहुंची थी, जब हम वहां पहुंचे और हमने बात की है, तो बैजनाथ कुशवाहा के प्रति जनता में वो हर्ष या वो उत्साह या वो समर्पण नहीं दिखा है। इसका एक कारण और बता दूं कि ये जो बात सामने आएगी 2023 के चुनाव में, और जो त्रिकोणीय संघर्ष की बात कही है विजय शुक्ला जी ने, वो इसलिए है कि कहीं ना कहीं सोनेराम धाकड़ जो बसपा के प्रत्याशी हैं वहां से, साथ ही सपा के प्रत्याशी हैं लाल सिंह राठौर, ये दोनों को जितने वोट मिलेंगे वो वोट बैजनाथ कुशवाहा के खाते के आएंगे। वो बैजनाथ कुशवाहा के खाते के वोट इनके हिस्से में आना है। तो स्वाभाविक बात है कि 2018 के चुनाव में सरला रावत जो है वो केवल 9,506 वोटों से हारी थी। तो वो 9,506 वोटों का जो फासला है, यदि वो 9,506 वोट सपा के लाल सिंह राठौर और बसपा के सोनेराम धाकड़ को मिल जाते हैं तो ये बैजनाथ कुशवाहा के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। और हालांकि जैसा कि अभी कहा कि 2018 में तीसरे नंबर पर थी, तो बसपा का जो इस बार मत है, वहां पर मतदान का प्रतिशत बसपा के लिए 2018 की अपेक्षा लगभग 1 से 2.5% तक बढ़ सकता है वहां पर। और वो यदि परसेंटेज बढ़ता है, वो वोट बसपा के खाते में जाते हैं, तो सीधी बात है कि वो वोट वो होंगे जो बैजनाथ कुशवाहा को मिलने वाले थे। और बैजनाथ कुशवाहा को वो वोट नहीं मिलेंगे तो उसका फायदा सीधा सा सीधा है जो सरला रावत को मिला, क्योंकि बैजनाथ कुशवाहा की जीत जो है 8,737 वोटों से केवल यहां जीत हुई थी। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं, हालांकि अंतर तो 10 वोटों का भी बड़ा होता है, लेकिन जहां हमने देखा कि
26,000 वोटों से भी जीत हुई है, 24,000 वोटों से जीत हुई, तो ये जो 8,000 मतों का अंतर है, ये इस बार कहीं ना कहीं घातक हो सकता है बैजनाथ कुशवाहा के लिए कि वो वोट यदि सपा और बसपा को चले जाते हैं ज्यादा मात्रा में पिछली बार की अपेक्षा, तो इसका फायदा सीधा सीधा सरला रावत को मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, सबलगढ़ सरला सीट पर। रावत को यहाँ पर फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, जी। लेकिन सबलगढ़ में कैंडिडेट की कुंडली क्या कहता है, जी। ये हम जानते हैं हमारे भविष्य वक्ता डॉक्टर अशोकानंद जी से। सरला रावत की कुंडली में अभी गोचर में राजराजेश्वरी राजयोग बन रहा है। बैजनाथ कुशवाहा जी की कुंडली भी ठीक है, गोचर मजबूत है और शत्रुओं को पराजित करने वाले योग बन रहे हैं, परंतु सरला रावत की कुंडली और गोचर यहाँ पे हमें मजबूत दिखता है, क्योंकि राजराजेश्वरी राजयोग के प्रभाव से इनको विजय मिल सकती है। चलिए, पंडित जी का भी कहना है कि सरला रावत इस बार भारी पड़ सकती है, क्योंकि उनकी कुंडली बैजनाथ कुशवाहा जी से भारी है। अब मैं चलता हूं समय के पास, समय क्या कहता है, किसको जिता रहा है। फूलगढ़ में बहार।